Hello students, welcome back to my channel and in today's video we are going to see simple permanent tissue. टिश्यू के लास्ट क्लास में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किया था. मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि प्लांट टिश्यूज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, जिसमें से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लास्ट क्लास में देख लिया. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू. पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको परमानेंट टिश्यू के बारे में. परमानेंट टिश्यू आर दोज टिश्यूज़ विच हैव लॉस्ट देयर पावर टू डिवाइड, जिन्होंने अपना डिवाइड करने का कैपेसिटी लूज़ कर दिया है, उन्हें हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं. अब ये फिक्स्ड है, इनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, कोई सेल डिवीजन नहीं होगा. अब ये जो परमानेंट टिश्यू है, दे आर डिज़ाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. अब ये लोग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइंड है, तो ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, तो इनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू. ये परमानेंट टिश्यू को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं इनटू सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. अब सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ सिंपल परमानेंट टिश्यू. दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स. एक ही तरह के सेल्स से बने होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. ठीक है, सिंपल परमानेंट क्या है, एक ही तरह के सेल्स से बने हैं. सपोज एक सेल है, एक्स क्या, सपोज अ सेल ई फॉर एग्जाम्पल, तो सारा टिश्यू ई सेल से ही बना है. सपोज अ सेल डी, तो सारा टिश्यू डी सेल से बना है. ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स combined together to perform a specific function. Okay, I hope this is clear. Now we will start with our simple permanent tissue. So as I have already drawn a flow chart, simple permanent tissue are of 3 types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay, what are the 3 types? Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay, now parenchyma is further divided into 2 types: erenchyma, chlorenchyma. And sclerenchyma is divided into stone cells and fibers. We can call it sclerenchyma fibers or sclerenchyma stone cells. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू नंबर 1, दैट इज parenchyma. Okay, so let's get started. Okay, now see, name parenchyma here, इसका मतलब ये होता है पेरेंट टिश्यू. क्या मतलब होता है इसका, पेरेंट टिश्यू. इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल टिश्यू. जितने भी टिश्यूज आते हैं दे ऑल आर इवॉल्व्ड फ्रॉम parenchyma. ठीक है, ऑल आर इवॉल्व्ड फ्रॉम parenchyma. अब ये जो parenchyma है, इसका बेसिक फंक्शन है स्टोरेज. क्या फंक्शन है parenchyma का? फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज. parenchyma करता है स्टोर. ठीक है, अब जिस रीजन में वो प्लांट के प्रेजेंट है, वहाँ पे जो चीज़ स्टोर की जाती है वो चीज़ का स्टोरेज करेगा. ठीक है, अब मान लीजिए कि ये लीफ में प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल स्टोर करेगा. ठीक है, अब जैसे पोटैटो parenchyma टिश्यू है, तो पोटैटो में क्या होता है? स्टार्च. तो वहाँ पे पोटैटो में parenchyma क्या स्टोर कर रहा है? स्टार्च स्टोर कर रहा है. तो इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज. अब ये जो पार्ट में प्रेजेंट होगा वहाँ पे वो स्टोरेज में हेल्प करेगा. ठीक है, फ्लोएम parenchyma है, फूड स्टोर करेगा. जाइलम parenchyma है, वाटर स्टोर करेगा. ठीक है, ये सब तो हम आगे देखेंगे. पहले मैंने आपको बताया इसका बेसिक फंक्शन क्या है? स्टोरेज. अब parenchyma के सेल्स के बारे में आई विल टॉक. तो जो parenchyma के सेल्स है, दे कैन बी पॉलीगोनल, ओवल. ठीक है, दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब क्या है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. फिर इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है. इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट.
इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट का मतलब क्या है, दो सेल्स के बीच में यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट होगी। अब सेल्स आर कवर्ड बाय लेयर ऑफ सेल्यूलोज, सेल्स कवर्ड बाय लेयर ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की लेयर से इनके सेल्स कवर्ड है। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये हमने देखे पैरेन्काइमा के सेल्स। नाउ एज आई टोल्ड यू कि इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब इसके फंक्शंस में इसके हम मॉडिफिकेशंस देखेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा, तो ये इसके मॉडिफिकेशंस है। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट एरेनकाइमा। सो एरेनकाइमा इज बेसिकली एयर कैविटीज प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो एयर कैविटीज प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे एरेनकाइमा। अब इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स buoyancy to aquatic plants and helps them in floating। ओके, अब आई थिंक आपके लिए ये एक नया टर्म है बोयेंसी। ठीक है, तो समझ लेते हैं बोयेंसी का मतलब क्या होता है। एक शायद आपको फिजिक्स के अंदर प्रिंसिपल आया होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जिसे बोला जाता है। उसने क्या डिस्कवर किया था, सपोज मेरे पास एक, आपने ये तो कॉमन चीज़ है, आपने भी देखी होगी। ठीक है, एक मेरे पास टब के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और मेरे पास एक ग्लास है, ग्लास खाली है। तो मैं खाली ग्लास को अगर उल्टा करके पानी में डुबोने की कोशिश करूँगी तो मैं जैसे ही उस ग्लास को छोड़ूंगी वो फट से ऊपर आएगा। ठीक है, अगर ये आपने नहीं ऑब्जर्व किया तो आप ये अब भी घर पे ट्राई करो। ठीक है, एक कंटेनर में पानी भरो, ठीक है, अब ग्लास है या बकेट है, मग है, कुछ भी ले लो, ठीक है, उसको उल्टा करके आप ऐसे डालो और छोड़ो तो वो ऊपर आ जाएगा। क्यों ऊपर आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। जब तक एयर उसके अंदर प्रेजेंट है तब तक वो ऊपर आएगा। और एक अच्छा सा एग्जाम्पल याद आया, बॉल है कोई सा भी, बास्केटबॉल ले लो, बास्केटबॉल कभी पानी में डूबेगा नहीं। अपना जो दूसरा वो जो बॉल आता है बच्चे जिससे खेलते हैं, वो प्लास्टिक का जो बॉल बड़ा सा होता है उसको ले लो, ठीक है, उसको आप कितना भी डुबाओ वो फट से ऊपर आता है। रिंग है जो पहन के हम स्विम विम कर सकते हैं, वो भी नहीं डूबती। जिस भी चीज़ के अंदर एयर कैविटीज़ प्रेजेंट है तो वो डूबेगी नहीं, वो फ्लोट करेगी। ठीक है, अब कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो कैसे होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग यानी कि पानी में जो तैरने वाले प्लांट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उनकी जो स्टेम है वो अंदर से होती है हॉलो। व्हाट डू दे हैव, हॉलो स्टेम। हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखली। अब उनकी स्टेम खोखली है तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी स्टेम के अंदर हवा भरी रहती है। स्टेम के अंदर क्या भरा रहता है, हवा, एयर कैविटीज, और एक स्पेशल टिश्यू होता है। क्या है वो टिश्यू, एरेनकाइमा। एरेन यानी एयर कैविटीज अंदर भरी हुई है, तो उनकी स्टेम इस वजह से कभी भी डूबती नहीं है। बोयेंसी का मतलब होता है अपवर्ड थ्रस्ट, तो उनको पानी में से एक अपवर्ड थ्रस्ट मिलता रहता है और वो स्टेम फ्लोट करती रहती है। तो एरेनकाइमा किस में प्रेजेंट होगा, एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। एक्वेटिक प्लांट्स में ये टिश्यू एयर कैविटीज़ बनाता है और फ्लोट करने में हेल्प करता है, जिससे कि प्लांट आसानी से फ्लोट कर सके। ठीक है, आई होप एरेनकाइमा इज क्लियर टू यू। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी नाउ क्लोरेनकाइमा। अब क्लोरेनकाइमा नाम से ही आपको पता चलेगा क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरेनकाइमा टिश्यू जो है ये प्रेजेंट होता है मीजोफिल के अंदर। ठीक है, मीजोफिल सेल्स जो है इसके पास भी होता है क्लोरोफिल। यानी प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स में ये प्रेजेंट होगा जहाँ पे हमें क्या स्टोर करना है, क्लोरोफिल। अब क्योंकि ये क्लोरोफिल स्टोर कर रहा है तो ये हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में।
किस में हेल्प करेगा क्लोरेनकाइमा? इट विल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ओके, एरेनकाइमा फ्लोट करने में हेल्प करा था, क्लोरेनकाइमा किस में हेल्प करा है? फोटोसिंथेसिस करने में। अब जैसे मैंने पैरेनकाइमा का आपको फंक्शन बताया, स्टोरेज है। यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा था? एयर कैविटीज। यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है? क्लोरोफिल स्टोर हो रहा है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, पोटैटो एक ट्यूबर है, उसके अंदर भी पैरेनकाइमा है, क्या स्टोर कर रहा है? स्टार्च स्टोर कर रहा है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर गम्स, रेजिन, टेनिन, इन सब का भी स्टोरेज होता है। ये स्टोरेज भी कौन करता है? पैरेनकाइमा। ठीक है, तो पैरेनकाइमा को हम कंसिडर कर लेंगे हमारा स्टोरेज बॉक्स। उसका काम क्या है? सब कुछ स्टोर करना। ओके, इज दिस क्लियर टू यू? चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज कोलेनकाइमा। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कोलेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा। अभी हम हमारा सेकेंड नंबर का सिंपल परमानेंट टिश्यू है कोलेनकाइमा, इसको देखेंगे। अब ये जो इसके पहले हम सेल्स की बात करें, सो देयर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक है, यहाँ कोलेनकाइमा के सेल्स में क्या होता है? जो सेल्स की बॉर्डर्स है उस पे होता है पेक्टिन का डिपोजिशन। जैसे पैरेनकाइमा को सेल्यूलोज कवर कर रहा था, वैसे मान लो ये एक मैं सेल ड्रॉ कर रही हूँ कोलेनकाइमा का, तो ये सेल की जो बॉर्डर्स होगी यहाँ पे कई कई जगह पे पेक्टिन का डिपोजिशन होगा, तो इसको हम बोलते हैं इरेग्युलरली थिकन्ड बाय डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। ठीक है, इरेग्युलरली थिकन्ड बाय डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। अब कोलेनकाइमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसका फंक्शन है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। प्लांट्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट। इसके अलावा provides flexibility to plants। अब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ allows bending of plants। स्टेम जनरली बेंड करती है। चलिए अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से हम समझते हैं। ये एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि प्लांट ऐसे खड़ा रह सके। हम छोटे प्लांट्स की बात कर रहे, ट्रीज की बात नहीं कर रहे। प्लांट्स जैसे रोज प्लांट, जैस्मिन प्लांट, ठीक है, तो इनको मैकेनिकल सपोर्ट देगा, इनको फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि ये बेंड कर सके हवा के साथ। वरना आप सोचो ट्रीज का जनरली क्या होता है कि तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, तो ट्रीज क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है, इतने मोटे मोटे भारी भारी ट्रीज पूरे जड़ से उखड़ के टूट जाते। क्यों टूट जाते? क्योंकि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो लोग बेंड नहीं कर सकते इसलिए। बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके पास कोलेनकाइमा प्रेजेंट है। कोलेनकाइमा क्या करता है? उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर तेज़ हवा आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आप देखते हो स्टेम को आप इजीली बेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये रोल होता है कोलेनकाइमा का कि वो बेंडिंग में हेल्प करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो कोलेनकाइमा जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेंडिंग होती होगी। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग कहाँ पे होती है? क्लाइंबर्स में, हर्ब्स में, ठीक है, क्रीपर्स में। ये सारे ग्रीन पार्ट्स है जो सबसे ज़्यादा बेंड करते हैं। श्रब्स भी बेंड करते हैं। और कहाँ पे एब्सेंट होगा या बहुत ही कम होगा? बट ऑब्वियस है
बार्क ऑफ ट्री, ये तो बिल्कुल बेंड नहीं कर सकता, ट्रीज में भी कम होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कहाँ पे, इन जगहों पे प्रेजेंट होगा जो आराम से बेंड कर सकता है। जैसे आप आपके मिंट लीव्स ले लो, कोरिएंडर लीव्स ले लो, कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया, मिंट का मतलब होता है पुदीना। तो इनके अंदर मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉलिन काइमा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। कॉलिन काइमा इज ऑल्सो एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स के रूट, स्टेम और लीव्स में एब्सेंट होता है कॉलिन काइमा। ओके, इज दिस क्लियर? चलिए, हमारा थर्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कौन सा टिश्यू, स्क्लेरेन काइमा टिश्यू। ओके, अब स्क्लेरेन काइमा, अगर मैं इसके सेल्स की बात करूं, सेल्स आर डिपोजिटेड बाय लिग्निन एंड सेल्स आर डेड। अब पैरेन्काइमा में सेल्यूलोज का कवरिंग, कॉलिनकाइमा में पेक्टिन, स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन। अब लिग्निन एक ऐसा मटेरियल है विच इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक स्क्लेरेनकाइमा का सेल है, इसके आजू बाजू पूरा किसका डिपोजिशन है, लिग्निन का डिपोजिशन है। इस तरह से किसका डिपोजिशन है इसके आजू बाजू, ये सारा लिग्निन का डिपोजिशन है। अब लिग्निन कैसा है, इम्परमिएबल, बिल्कुल भी ये अंदर वाटर या न्यूट्रिएंट्स को अलाव नहीं करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अंदर वाला ये जो सेल है ये पूरा डेड हो जाएगा और एकदम हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंदर वाला सेल डेड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, बिकॉज दिस इज इम्परमिएबल टू वाटर न्यूट्रिएंट्स। वाटर न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल अंदर नहीं जाएंगे, तो ये पार्ट हो जाएगा डेड। तो इसका मतलब स्क्लेरेनकाइमा के सारे सेल्स क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। अब ये डेड है तो ये प्लांट को क्या फ़ायदा करेंगे, तो सबसे पहले ये प्रोवाइड क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, ये प्लांट को हार्ड और रिजिड बनाएंगे। क्या करेंगे, ये प्लांट के पार्ट्स को हार्ड और रिजिड बनाएंगे। दिस इज अपोजिट टू कॉलिनकाइमा। ठीक है, कॉलिनकाइमा सॉफ्ट बना रहा था, ये क्या बना रहा है, हार्ड और रिजिड। तो इसका मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बार्क में तो होंगे ही होंगे, बार्क ऑफ ट्री और दूसरे जितने भी हार्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट है। ठीक है, क्लियर। अब स्क्लेरेनकाइमा का हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। So sclerenchyma is classified into fibers and stone cells. किस में क्लासिफाइड है स्क्लेरेनकाइमा, फाइबर्स एंड स्टोन सेल्स। अब आप जो देखते हो बनियन ट्री के फाइबर्स, तो ये जो फाइबर्स है इसमें स्क्लेरेनकाइमा देखा है ना, पिक्चर में देखा होगा, गांव में देखा होगा, वो जो बनियन ट्री से फाइबर्स निकल रहे, बच्चे उस पर झूला खा रहे हैं। ठीक है, उस पर लोग लटक के सुसाइड में कर लेते हैं, वो पिक्चरों में नहीं दिखाते। ठीक है, फिर उसमें तो ये फाइबर्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कितने स्ट्रॉन्ग, हार्ड और रिजिड है कि बच्चे उस पर पूरा लटक के झूला खाते हैं, आप पूरा खींचो फिर भी ये नहीं टूटेंगे। तो ऐसे जितने भी ट्री के फाइबर्स होते हैं, बनियन फाइबर्स, हेम्प फाइबर्स, जूट फाइबर्स, जूट आपने देखा ना जिससे बोरियां बनती है। ठीक है, बोरी सैक्रेस में आपने शायद देखी होगी बोरी, तो उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो भी नहीं टूटते। तो ये सारे फाइबर्स किससे बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा से। दूसरा स्क्लेरेनकाइमा स्टोन सेल्स है, ये छोटे छोटे सेल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं
कुछ सीड्स में प्रेजेंट होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे गुआवा सीड्स, पियर सीड्स। पियर एक फ्रूट है, इसका सीड भी बहुत हार्ड होता है। वॉलनट, अखरोट का जो कवरिंग है, ये आपको पता होगा कि ये ऐसे नहीं टूटता, उसको जोर से पटक के तोड़ना पड़ता है, ठीक है। हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट का मतलब क्या है? कोकोनट का छिलका, ये भी फाइबर्स में आएगा। हस्क ऑफ कोकोनट किस में आएगा? फाइबर्स में आएगा। हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का वो जो छिलका नहीं होता है ड्राई वाला, ब्राउन कलर के फाइबर्स दिखते हैं उसमें। यहाँ पे वॉलनट का कवरिंग हो गया, ठीक है। फिर ये जो बादाम होती है, बादाम के सीड्स हो गए। पीच करके एक फ्रूट आता है, उसका सीड हो गया, ठीक है। तो ये सारे सीड्स में क्या होते हैं? स्टोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या देते हैं? फ्रूट्स को ग्रिटीनेस देते हैं। ग्रिटीनेस का मतलब क्या है? हार्डनेस देते हैं। ओके, इज दिस क्लियर टू यू? तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने क्या देखा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अगर आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी है, आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्लियर? Okay, if you like my video, then please share and subscribe. Thank you.